से स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ZQ-1 इज इक्वल टू 0, और मैंने बताया था इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो एक होते हैं Z इज इक्वल टू 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों आपके सामने ZQ-1 इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो है 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी है, और ये अभी हम लोग ने जो कंसेप्ट पढ़ा है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब आपके सामने यूनिटी के अलावा कोई नंबर अभी आया नहीं है, इसलिए अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बच्चों इस इक्वेशन के लिए जो रूट्स होते हैं वो होते हैं 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, और सम ऑफ रूट्स मैंने आपको nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए भी सिखाया था कि अगर आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लें, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लें, चाहे जीरो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी लें, जो आपका सम ऑफ रूट्स होता है यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो 0 होता है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था कि ओमेगा की पावर में अगर 3k का मल्टीपल होता है तो वो 1 होगा, 3k प्लस 1 टाइप का होगा तो वो ओमेगा होगा, और ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 टाइप का होगा तो बच्चों वो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो बच्चों अभी जो हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं उसके लिए आपको पहले की थ्योरी काफी पता होनी चाहिए। पहले की थ्योरी नहीं पता होगी तो शायद समझने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे जो के होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। यहाँ पे जो के होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए आपको इतनी बातें तो पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ क्वेश्चन समझने लायक है, ठीक है। और जिन्होंने कभी क्लास ही नहीं अटेंड की ढंग से, तो वो भैया अभी इस बात को समझ लें कि उन फॉर्मूले जो अभी हम ये फॉर्मूले बताए हैं आपको, इनको हम यूज करके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आते हैं, आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में लिखा रहा होगा कि इफ, चलिए हम क्वेश्चंस लिखते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन है आपका 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। ध्यान दीजिए, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। आपको प्रूफ करना है कि ये कोई वैल्यू निकल करके आएगी। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इसकी 4 वैल्यूज दी होंगी, उसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू निकल करके आएगी। तो बच्चों इसकी वैल्यू अगर आप प्रूफ करेंगे तो इसकी वैल्यू शायद 32 आती है। तो आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू प्रूफ करके इसको 32 के बराबर लाना होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग इसका आंसर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको जो बातें पता, सर आपकी वॉइस आज लैग कर रही है। यस सर, वॉइस में है। ओके बच्चों। 32 सर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या किया होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 वो इक्वेशन आपने यूज की होगी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका हो गया होगा माइनस ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा को आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो बच्चों ये हो गया आपका -2 ओमेगा की होल पावर 5, और ये हो गया सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सफेद चली गई वॉइस। यस सर, वॉइस चली गई।
फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके अगर आपको फैक्टर करने हो तो आप फैक्टर कैसे करेंगे? आप फैक्टर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर होता है x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। तो बच्चों अब आप इसकी प्रूविंग समझ गए होंगे 100%। तो पीछे वाली प्रूविंग से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। पीछे वाली प्रूविंग क्या थी बच्चों? आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये था x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट x प्लस क्या था, x प्लस वाई ओमेगा इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। तो आपने बच्चों इसको कैसे कलेक्ट किया था? आपने कहा था कि सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का दूसरा फैक्टर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। उसी तरीके से अगर हम सर इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यही वाला पूरा पूरा ब्रैकेट वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के यही फैक्टर होंगे। अब ये आपको मल्टीप्लाई करके बैठना नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पास क्वेश्चंस की ऐसी स्टेज आएगी कि आपको ये आइडेंटिटी की तरह इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, है ना? तब आपको यूज करना पड़ेगा, तब आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी तो आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है? तो बच्चों मैंने आपको फैक्टर्स रिकॉल करा दिए हैं, दोबारा बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार आपको दोबारा रिकॉल कराने की बजाय एक क्वेश्चन देता हूं, और इन क्वेश्चंस जो देने जा रहा हूं जरा आप उसको समझिएगा। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन किस तरह से करेंगे समझिए। तो क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आपके पास लिखा है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों ये आपके पास मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू है बच्चों z प्लस 1/z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब। इस तरह से बच्चों ये टर्म्स लिखे हुए हैं। पता है ये टर्म्स कहां तक लिखे हुए हैं? ये लिखे हैं z की पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में गिवन है। लिखा है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। z तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो मतलब z तो अंडरस्टूड है। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, z प्लस 1/z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे करके z की पावर 6 तक के टर्म्स। अब बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो सबसे पहले आपको अगर समझ कम आ रहा है तो फिर आप सारे स्टेप्स लिखिए। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आपके पास गिवन है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? वो होते हैं z इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले तो आप ये लिखिए, ठीक। उसके बाद बच्चों आपके पास अगर एक्सप्रेशन समझने में परेशानी है आपको, तो एक्सप्रेशन समझने के लिए आप पूरा फिर एक्सप्रेशन लिख जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा एक्सप्रेशन लिखिए। क्या है? ये है z प्लस 1/z, ठीक। ये है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर क्या है? जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब। इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? z की पावर 4 प्लस 1 अपॉन z की पावर 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद वाला z की पावर 5 प्लस 1 अपॉन z की पावर 5 की होल पावर 1, क्योंकि ऑड पावर पे 1 है, इवन पावर पे क्या है? इवन पावर पे स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो रहा है। ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ज्यादातर लोग कह रहे थे गलत क्वेश्चन है, लेकिन गलत क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर आ जाता है। तो z प्लस 1/z आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में टर्म्स कम लिखे थे, लेकिन मैंने उसको पूरा ही कंप्लीट कर दिया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको z की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आप और कुछ तो जानते नहीं है, z की वैल्यू ही जानते हैं कि z की वैल्यू क्या है,
ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले हर आदमी क्या करेगा, z की वैल्यू डालने की कोशिश करेगा। तो दिस इज ओमेगा, तो ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा। 0 फिर ये ओमेगा स्क्वायर, फिर ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। एक बच्चे ने निकाला है सर आंसर, आपकी तो चेक वॉइस कर। लैग कर रही है। 0 हाँ अभी हम कर रहे हैं, तसल्ली रखो। जिसको हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप घबराइए नहीं। चलिए, तो z की जगह ओमेगा, तो दिस इज ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। फिर अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मतलब ये काम आप भी कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ वैल्यू डाल रहा हूं, ओमेगा z की वैल्यू डाल रहा हूं, दिस इज ओमेगा। ये आप भी डाल सकते हो, मतलब कोई खतरनाक काम नहीं है। ओमेगा की पावर 5 1 अपॉन ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 6। ये क्वेश्चन हम ऐसे कर रहे हैं कि एकदम कोई बिगिनिंग लेवल भी बच्चा भी कर सकता है इसको। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। तो 1 अपॉन ओमेगा को अगर आप न्यूमरेटर में लाना चाहे तो आप क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यही तो करेंगे। तो नीचे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 अपॉन ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ही तो होगा। तो आप उसको लिख लीजिए, 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है ना। ओके प्लस, अब इधर ध्यान दो, ये में ओमेगा स्क्वायर है। तो बच्चों ओमेगा क्यूब अगर 1 होता है तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। ओमेगा क्यूब अगर 1 है बच्चों, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, तो भी ओमेगा क्यूब 1 आएगा। या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा भी आप लिख सकते हैं, तो भी 1 आएगा। ठीक है चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो ओमेगा क्यूब हो गया, फर्स्ट ये तो वाला 1 बता ही है, दीजिए सर। ये भी 1 है। क्या बेटा, फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट वाला। ओके मैं आपको अभी अगले पेज पे बता रहा हूं, तसल्ली रखो, बता रहा हूं। ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 दैट इज ओमेगा की पावर 3k प्लस 1, दैट इज ओमेगा। 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 क्या हुआ, 1 अपॉन ओमेगा हुआ। और 1 अपॉन ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हाँ प्लस, ध्यान दीजिए, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 5 दैट इज ओमेगा स्क्वायर। फिर 1 अपॉन ओमेगा की पावर 5 मतलब 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, प्लस ओमेगा की पावर 6 1, और ओमेगा की पावर 6 अगेन 1, 1 अपॉन 1 इज अगेन 1। तो बच्चों देखिए आपके पास इतना एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अभी कुछ बच्चों को उसमें डाउट आ रहा है कि सर आप 1 अपॉन ओमेगा और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को कैसे इतनी जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है, एक बार दोबारा प्लीज फिर से बताइए। तो चलिए हम दोबारा आपको अगले पेज पे बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची है। लेकिन पहले आप यहां तक देख लीजिए, आपको यहां तक तसल्ली मिलनी चाहिए सर कि हमने सेकंड किया वाले क्या है। एक्सप्रेशन में स्क्वायर भी होगा। हाँ सेकंड वाले एक्सप्रेशन में स्क्वायर होगा। और भी चेक कर लो कहाँ मैंने गलती तो नहीं कर दी, बाकी सब सही है। बाकी सब तो बस मैंने वैल्यू पुटिंग की है और कोई भी काम नहीं किया है। चलिए अब एक बच्चे का कहना है कि सर एक बार दोबारा बताइए कि जैसे ओमेगा क्यूब बच्चों अगर 1 है तो उसमें दोबारा मैं क्या बताऊं, अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो आप इस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नहीं लिख सकते, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ करोगे तो ठीक है ओमेगा ठीक है। क्यूब 1 ही तो आएगा। या ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख लो, तो भी ओमेगा क्यूब 1 आएगा। यस तो सर। मतलब ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को लिखने की वैरायटी है, ये तो जरूरत पड़ने पे जहां यूज होना होगा उसको हम यूज कर लेंगे, ये बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस यही चीज इसमें यूज हो रही है। तो मैंने 1 अपॉन ओमेगा जहां पे आ रहा था उसको मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर जहां आ रहा था उसको मैंने ओमेगा लिख दिया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इस एक्सप्रेशन को तसल्ली से चेक कर लो, मैं रुका हुआ हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, अभी रुको, आराम से पहले देख लो। तो अभी कुछ बच्चों ने इसका आंसर निकाला भी है, बहुत सारे मैसेजेस कर दिए हैं, मैं 6 है। पढ़ ही नहीं रहा हूं। मैंने आपके मैसेजेस नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आ रहा है 6, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
तो 6 आंसर आप भी निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां तक आप होपफुली आपने लिख लिया होगा अब तक भाई। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ? -1। ठीक, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर अगेन -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया। 1 + 1 कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक, फिर अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो तो -1 होता है, -1 का स्क्वायर हो गया। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, वो तो -1 होता है। फिर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर वो तो 4 होता है। अगर बच्चों ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये वैल्यू आ रही है 6। ये वैल्यू क्या आ रही है? 6। तो 6 इज द आंसर। अब आप चेक कर लो, कोई गलती है तो मेरे को बता दो, मैं इसको सही कर लूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों आ रहा है, आप उसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन करना कैसे होगा। एग्जाम में आपके पास दिया है बच्चों कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1 अपॉन z + 1 इज इक्वल टू π/4। अब बच्चों आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो z + 1 भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा फॉर्म। अगर इस तरह की इक्वेशंस आपके पास कभी भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इसमें z की जगह x + iy पुट करना है। जैसे ही आप z की जगह x + iy पुट करोगे, आपकी सारी झंझट खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले करेंगे कैसे, इसका क्या मतलब है, इससे निकलेगा क्या? देखो, अगर इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, z की जगह x + iy डालने की आदत बना लो। ठीक है, क्योंकि 12th में तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और भी ढेर सारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये आप आदत बना लो इस तरह से। चलिए, तो z - 1 अपॉन z + 1, तो z की जगह क्या आ गया, x + iy - 1 और x + iy + 1। इस तरह से आप लिख लिया। ये हो गया x - 1 + iy और ये हो गया x + 1 + iy। ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम a + ib के फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसको a + ib के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? दिस इज ac + bd अपॉन c² + d² + i टाइम्स bc - ad अपॉन c² + d²। तो बच्चों ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये आपको रियल पार्ट भी समझ में आ रहा है, उसका इमेजिनरी पार्ट भी समझ में आ रहा। अब बच्चों आपके पास आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी लिखा था उसको आपने किस में एक्सप्रेस कर दिया? a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये जो बड़ा सा टर्म है ये आपका a है, और ये जो बड़ा सा टर्म है ये आपका b है। बोलो समझ में आया? इसको जब आप और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा, तो बच्चों अगर आप इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा x² + y² - 1 होल डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर + y² प्लस i टाइम्स 2y होल डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर + y²। ये आएगा बच्चों। ठीक, अब बच्चों अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट लिखना है तो दिस इज कॉल्ड tan इनवर्स y बाय x। तो जब बच्चों ये या tan इनवर्स b बाय a आप समझ लो, तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे 2y अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर + y² को उससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2y अपॉन x² + y² - 1, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या लिखा? आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स y बाय x। और ये आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल है? π/4 के। अब बच्चों tan इनवर्स उधर जाता है तो tan इनवर्स उधर जाकर के क्या हो जाएगा? tan π/4 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन चली आएगी, और ऐसी इक्वेशंस एग्जाम में लोकस, पाथ ये सब पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इजी तरीके से हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। अब बच्चों आपके सामने एक नई चीज मैं पेश कर रहा हूं, रेडी हो जाइए दूसरी चीजों को देखने के लिए। नोट कर ले सर। क्या बेटा?
सर नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लो। सर एक क्वेश्चन हाँ। था, जैसे आर्गुमेंट z, तो आगे के कंसेप्ट्स के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो बच्चों अगर आपके सामने कोई लिख दे z, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर ध्यान दें। अब अगर कोई आपके सामने लिख दे -8 की पावर 1/3, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने कोई लिख दे -8 की पावर 1/3, तो आप क्या करोगे? तुम कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा लिखा अजीब तरीके से है। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता था तो 1 की पावर 1/3 होता था, लेकिन सर ये जो यूनिटी है वो तो यहां से डिस्टर्ब हो गया, ये तो यूनिटी तो गायब है, यूनिटी की जगह कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट आपने लिया हुआ है। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट तो आप प्रैक्टिकली ऐसे कहां सॉल्व कर पाते हो, तो आपने इसको मान लिया दिस इज कॉल्ड z, ठीक। तो अगर आप दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड z क्यूब इज इक्वल टू -8, ऐसी तो बनेगा। दैट की इसके आगे कंटिन्यू करिए तो ये जाएगा z क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, बन गया। इसको आगे और कंटिन्यू करो तो ये बन जाएगा z क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको आगे और कंटिन्यू करो तो ये बन जाएगा z प्लस 2 इंटू ब्रैकेट z स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2z, ये आएगा, ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाया और कुछ थोड़ा ना लगाया, इक्वल टू 0। तो बच्चों दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। यदि हम पहला फैक्टर 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहला फैक्टर भी 0 हो सकता है और दूसरा फैक्टर भी 0 हो सकता है। ध्यान देना, यहां पे कंसेप्ट अचानक होंगे तो इजी है भी ऑब्वियस, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे तो फिर समझ में कम आएगा। देखिए तो बच्चों मैंने दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को मैंने 0 कर दिया, तो वहां से z की वैल्यू क्या आई, z की वैल्यू इससे आई है -2, और यहां से बच्चों क्या आई है z की वैल्यू। तुम कहोगे सर ये तो एक इक्वेशन है, तो आपको निकालनी पड़ेगी, तो हमने कहा चलो निकाल लेते हैं। a की जगह 1 है, b की जगह -2 है, और c की जगह क्या है, c की जगह 4 है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों को यहाँ पे अभी ध्यान देना है, मैंने क्या किया यहाँ तक समझने की कोशिश करिए पहले। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ये बना क्या, इसका d निकालो, तो d है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आया बच्चों जरा, ये आया 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 कितना हुआ, -12 हुआ। अरे बच्चों -12 का स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, जरा यहाँ पे निकाल दो पहले से ही, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो -12 को मैं ऐसे लिख दें, और लिख दें इसको स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 2 - 1, ऐसे लिख दें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 12 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2√3i, ठीक है, इधर ध्यान दो, 2√3i, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, देखो आराम से देखो, मैं जल्दी नहीं मचा रहा हूँ, आप आराम से देखो। सर हाँ सर ऊपर जो फर्स्ट लाइन थी उसको -2 का होल क्यूब लिख देते सर। क्या लिख दें? -2 का होल क्यूब, 3 से 3 कट जाता सर। मैं समझ नहीं पाया, -2 का होल क्यूब, जैसे फर्स्ट स्टेप है जो सर, हाँ लेफ्ट में सबसे पहले, तो -8 को लिख सकते हैं ना, -2 का होल क्यूब। -8 को लिख दें, नहीं हमें होल क्यूब नहीं निकालना है, -8 का तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट इज द डिफरेंट थिंग। मतलब आप क्या समझना चाह रहे हैं, दिस इज -8 का क्यूब रूट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट। सर हाँ सर जैसे आपने अभी ये पिछले आइडेंटिटी नहीं बताई थी x2 + y, वैसे लिखते हैं ओमेगा में। देखते हैं, पता नहीं क्या होता है, वो तो करके पता पड़ेगा ना, लेकिन वो चीज जो बता रहे हो उसको समझने की कोशिश करो। यहां तक पहले जो हमने बताया पहले उसको तसल्ली से समझो, ये क्यूब रूट है -8 का, ठीक है। चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो हम लोग इसके इक्वेशन के रूट्स चाहते हैं बच्चों, z² - 2z + 4 = 0। तो जरा रूट निकालो, तो z = क्या आएगा,
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी स्क्वायर रूट ऑफ डी, और स्क्वायर रूट ऑफ डी बच्चों क्या निकाला है, 2√3i अपॉन 2a। देखो बच्चों ये मैंने रूट लिख दिए इसके। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप बच्चों ध्यान देंगे तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 को इस तरह से लिखता हूँ, और दिस इज 1 प्लस i√3/2। ये देखो बच्चों इधर ध्यान दो, 2 मैंने कॉमन ले लिया और मैंने इसको इस तरह से लिखा पहला रूट। दूसरा रूट बच्चों देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर आया 1 माइनस i√3/2। देखो बच्चों इस तरह से मैंने एडजस्टमेंट किए हैं अभी। अब बच्चों ओमेगा मैंने आपको रटवा रखा है, ओमेगा होता है -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर भी रटवा रखा है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर, रटवा रखा है मैंने आपको अच्छे से। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि जो ओमेगा स्क्वायर है, ध्यान से देखो हर बच्चा ध्यान से देखो, जो ओमेगा स्क्वायर है उसमें अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस i√3/2। यस सर। तो बच्चों ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला रूट है, ये जिसके ऊपर मैं रेड कलर का सर्किल ऐसे बना रहा हूं, -2 ओमेगा स्क्वायर। हाँ दिस इज कॉल्ड -2 ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा ओमेगा कुछ नहीं है, दिस इज कॉल्ड -2 ओमेगा स्क्वायर। और दूसरा रूट क्या है, तुम कहोगे सर दूसरा रूट जो है ना, एक काम करिए सर, ये जो 1 माइनस i√3/2 है ना, अगर आप ओमेगा में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा में माइनस मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड -2 ओमेगा। अब बच्चों कहानी समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने तो अभी आपको -8 का क्यूब रूट बताया है। अरे पहले मेरी बात सुनो, हमने अभी आपको -8 का क्यूब रूट बताया है, आपके पास क्वेश्चन सब बढ़ते चले जाएंगे आगे। -8 का क्यूब रूट छोड़ो, वो -64 का भी क्यूब रूट आ सकता है, -125 का भी क्यूब रूट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर आपको पैटर्न पता है सॉल्व करने का, रूट्स लिखने का तरीका पता है, तो आप इतनी बड़ी प्रूविंग नहीं करोगे जो मैं आपको इतनी देर तक समझा रहा हूं। आप तुरंत अपने दिमाग में स्ट्राइक करोगे कि सर ने कैसे कैसे सोचा था, वैसे आप भी सोच के लिख दोगे। तो मैं अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। देखिए फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट हुआ कि कभी भी बच्चों, अभी तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, कौन सी इक्वेशन थी बच्चों, z³ + 8 = 0, z³ + 8 = 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स क्या निकले, एक रूट निकला है बच्चों -2, देखो ध्यान से, ये है -2, हर बच्चा ध्यान दे इधर, वरना ये थोड़ी सी है तो डिफिकल्ट चीजें, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। ये देखो बच्चों इस इक्वेशन के ये रूट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप समझ पा रहे हैं कि आप जबरदस्ती का समझ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कई बच्चे क्या करते हैं कि फिर इसको रटना चालू कर देते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस हो तो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जैसे ही बदल जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, तो फिर उनको स्ट्राइक करना बंद कर देता है। तो आप अगर समझ ले गए तो ज्यादा अच्छा कर लेंगे, नए क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेंगे, जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार 80 आएगा। तो z³ + 8 = 0 के बच्चों कितने रूट्स हैं, एक है -2, एक है -2 ओमेगा, और एक है -2 ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों इधर ध्यान दो, हमने लिख दिया z³ + 125 = 0, ठीक है, और मैंने पूछा बताओगे इसके रूट क्या है, -5 -2 ओमेगा -2 ओमेगा। देखो आप बता देंगे। अगर हमने लिखा z³ + 64 = 0, -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ऐसी कई सारी इक्वेशंस आपके सामने बनने वाली हैं। तो अब आपको रूट कोई निकालने थोड़ा ना बैठने हैं, आपको एक निकाल के मैंने दिया, बाकी अब जस्टिफिकेशन खुद जितने भी बनेंगे सबके लिए आप ही को सोचना है। मैं अलग से थोड़ा ना आपको सोचवाने आऊंगा बार बार कि ये हुआ, ये हुआ। ये आपको एक समझना है और बाकी अपने आप होते चले जाएंगे। ये तो भाई पिछले इस तरह आइडेंटिटी का यूज है। चलिए, और बच्चों जरा ये बताओ
अगर कोई लिख दे जेड क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे? -1 माइनस ओमेगा माइनस -1 समझ गए? और ये तो आप जानते ही हो। 1 ओमेगा माइनस। अच्छा, अब इसके रूट बताओ। अब देखें क्या बता रहे हो, इधर ध्यान दो। ये बताओ इसके रूट क्या होंगे? 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो समझ गए ना? अब बस हो यस गया सर। काम। जेड क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताओ। 4 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर। देखो तुम लोग अभी तो रट लिया, तुम लोग ने मतलब रट क्या लिया, समझ लिया। लेकिन भैया ये आपको अभी 2 साल क्या 3 साल तक आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक्स में डायरेक्टली रिलेशंस ऐसे ही दे दिए जाते हैं। बुक्स में आपकी सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, बुक्स में इतना डिटेल वर्जन नहीं बताया जाता है। तो अब मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये सिर्फ आज तक ही सीमित नहीं है, ये आने वाले आपको लगभग 2-3 साल तक आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। लेकिन उनकी शुरुआत होती यहीं से है। अगर आपको यहां से पता है तो फिर आगे भी आप बढ़ जाओगे, वरना रुकना पड़ेगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, तो क्वेश्चन अगला देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है गिवन अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर है कोई p, मैं एज इट इज एग्जाम का क्वेश्चन टाइप कर रहा हूं। गिवन अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर p वेयर p इज लेस देन 0, ऐसे ही लिखा है एग्जाम में, ठीक है। फॉर एनी x y z prove that the value of alpha x plus beta y plus gamma z whole divided by beta x plus gamma y plus alpha z इक्वल्स 4 ऑप्शन दिए हैं। इस तरह से एग्जाम का क्वेश्चन है। तो मैंने बच्चों क्वेश्चन आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लगाता हूं जानबूझ के, मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप भी हमारे साथ लिख पाओ, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में लगा देंगे तो मेरी तो स्पीड बन जाएगी, आप उतनी देर में लिख नहीं पाओगे। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो उतनी देर में आपको भी लिखना होता है। गिवन अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर p लेस देन 0, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। तो सबसे पहले बच्चों देखिए क्या लिखा है। अल्फा बीटा गामा क्या है, क्यूब रूट्स है। तो बच्चों ऐसा लिखते हैं इसको, p आपका क्या है, नेगेटिव है, तो p आपका नेगेटिव है तो हम p को नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो p की पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू z, इसको ऐसे लिख दें, देखो ध्यान से, z इज इक्वल टू p की पावर 1/3। भाई इसमें लिखा है कि जो अल्फा बीटा गामा है वो किसी रियल नंबर p का, p उसका नेगेटिव है, मतलब p खुद में अपने आप एक नेगेटिव नंबर होगा, तो p का जो क्यूब रूट है वो z के बराबर हमने मान लिया, क्योंकि हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है कि क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर, उसके 3 रूट है अल्फा बीटा गामा। तो किस इक्वेशन के 3 रूट हैं? z क्यूब इज इक्वल टू p के, z क्यूब इज इक्वल टू p के, ठीक है। अब आप इस तरह से ना करना कि सर p को हम ऐसा करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, अगर कोई नंबर ऐसे परफेक्ट क्यूब टाइप का मान लोगे तो फिर तो एक ही आंसर आएगा, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। वैसे नहीं करना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो z क्यूब इक्वल टू p, है मैंने लिख दिया, यानी z क्यूब माइनस p इक्वल टू 0। अब बच्चों सारा खेल यहां पर आ गया, अब आपको बताने इस इक्वेशन के रूट क्या है, इस इक्वेशन के माइनस अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ p। ओके, तो एक बच्चा कोशिश कर रहा है बताने की, तो देखते हैं वो कहां तक कामयाब है। देखो बच्चों, तो इस इक्वेशन के आपको रूट्स लिखने हैं,
तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, एक होगा p की पावर 1/3, बाय 3 p की पावर 1/3 ओमेगा, एक होगा 1/3 p की पावर ओमेगा 1/3 ओमेगा, एक होगा p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। देखिए, क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब पीछे वाला आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, इसमें एक को कहा गया है कि एक रूट आपका अल्फा है, एक रूट आपका बीटा है, एक रूट आपका गामा है, यही तो कहा गया है कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों वहां वैल्यूज पुट करो, तो ये हो जाएगा p की पावर 1/3 इंटू एक्स, p की पावर 1/3 ओमेगा इंटू वाई, p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड, ठीक, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आया, बीटा एक्स, क्या आया, बीटा एक्स, बीटा क्या है, p की पावर 1/3 ओमेगा एक्स, y गामा y यानी कि b की पावर 1/3, आप भी लिख सकते हैं कॉपी में, क्या लिखा है, गामा y, गामा क्या है, p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर y, अल्फा z, अल्फा क्या है, अल्फा है p की पावर 1/3 और ये हो गया z, ठीक, यहां तक समझ गया। अब बच्चों ऊपर और नीचे से p की पावर 1/3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा x ओमेगा प्लस स्क्वायर, वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर z। एक बच्चे ने आंसर निकाला, क्या निकाला बेटा, ओमेगा स्क्वायर, चलो चेक करते हैं, x प्लस वाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जेड, फ्री हो गया ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये आया कितना आया, ये आया z, ठीक, यहां आ गया। अब बच्चों यहां पर क्या करना है, ऊपर x का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो हमने क्या किया, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड नीचे कर से ले, कॉमन है, क्या कह रहे हो बेटा, नीचे से कॉमन, नीचे से कॉमन ले ले ओमेगा, सर, अच्छा ये भी सही बात है, नीचे से ओमेगा कॉमन भी ले सकते हैं, अरे आप जैसे भी कर लो भाई। एक बच्चा कह रहा है नीचे से ओमेगा कॉमन लेके देखिए, अच्छा चलो उसकी बात मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई ओमेगा, ठीक है, प्लस, अच्छा ओमेगा कॉमन लिया तो z के साथ तो ओमेगा है नहीं, तो कहेगा सर उसको 1 बनाने के लिए ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो 1 ही होता है, ओमेगा क्यूब। तो अगर सर आप ध्यान से देखिए, नीचे से आपने ओमेगा कॉमन लिया तो बिल्कुल ऊपर जैसा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक, ध्यान दो, बिल्कुल ऊपर जैसा एक्सप्रेशन बन गया नीचे से ओमेगा कॉमन लेते ही। तो सर ये टर्म्स क्या हो गए, ये तो कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/ओमेगा, और मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि 1/ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आंसर इज ओमेगा स्क्वायर, आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, गिवन अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर p, ठीक, और p उसका लेस देन 0 है, ठीक है, p अपने आप में अंदर में खुद एक नेगेटिव नंबर है, तो p खुद एक नेगेटिव नंबर है, आपको अलग से कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। लिखा है गिवन अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर p, तो बच्चों क्यूब रूट्स किसके कहा गए हैं, कोई भी रियल नंबर है p, उसके जो क्यूब रूट है वो हो गया p की पावर 1/3। तो इस इक्वेशन, इससे जो इक्वेशन बनेगी उसके जो रूट्स होंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे अल्फा बीटा गामा। ध्यान दीजिए, लिखा है अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर, तो हमने रियल नंबर क्या मान लिया, p है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसके 3 रूट्स है, तो उसके 3 रूट्स क्या निकल के आए, उसके 3 रूट्स को लिखने के लिए मैंने वही पीछे वाला पैटर्न फॉलो किया जो पीछे वाला पैटर्न आपको सिखाया है, तो पीछे वाला पैटर्न आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने p को उस फॉर्म में लिखा जैसे फॉर्म मैंने बताया था, जैसे पीछे अभी हमने सिखाया था कि 64 होता है तो उसको 4 का क्यूब लिख देते हैं p की जगह, है ना, समझ गया कि नहीं,
तो बच्चों हमने इसको ऐसे लिख दिया, p को क्यूब के फॉर्म में लिखना था तो p की पावर 1/3 होल पावर 3 लिख दिया। तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, जैसे z की पावर 3 माइनस 64 इक्वल टू 0 होता, तो उसके रूट्स हमने क्या बताए थे, 4 ओमेगा स्क्वायर, वैसे इसके रूट्स होंगे p की पावर 1/3, p की पावर 1/3 ओमेगा, p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो पहला रूट आपका क्या है अल्फा, दूसरा रूट आपका क्या है बीटा, तीसरा रूट है गामा। उसके बाद बच्चों जो एक्सप्रेशन था, ये देखो ये एक्सप्रेशन है जिसको ऊपर में मैं रेड कलर का वो चला रहा हूं पेन। तो यहां पर मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद p की पावर 1/3 नीचे के p की पावर 1/3 से कैंसिल हो गया। और फिर एक बच्चे का तुरंत आंसर आया कि सर एक काम कर लीजिए, नीचे से ओमेगा कॉमन ले लीजिए तो ऑटोमेटिक नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर वाला ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमने उसकी बात का तवज्जो रखते हुए नीचे से ओमेगा कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया तो ये बन गया x प्लस वाई ओमेगा, और z के साथ तो था नहीं ओमेगा, और जबरदस्ती हमने ओमेगा कॉमन ले रखा है तो हमने ओमेगा स्क्वायर z को दे दिया, ताकि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर के 1 बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो इस तरीके से नीचे वाला और ओमेगा, नीचे ओमेगा स्क्वायर आ गया z के साथ, और वो ऊपर के साथ सेम बन गया, पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका बचा 1 अपॉन ओमेगा, और 1 अपॉन ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर।